Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Learning Skills MTH101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के साथ हाजिर हुआ हूँ पार्ट नंबर 7 में। इस पार्ट नंबर 7 में मैं इंशाल्लाह आपको लेक्चर नंबर 17 से लेकर लेक्चर नंबर 19 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और उनके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो स्लाइड्स की जानिब चलते हैं। Lecture number 17, derivative of the trigonometric functions. Find the dy over dx if y is equal to x की power 3 cot x minus 3 over x की power 3. Given हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है y is equal to x की power 3 and cot x is equal to minus 3 over x की power 3. तो हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की मदद से निकालते हैं तो कॉट एक्स डी ओवर डी एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3 डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स 3 ओवर एक्स की पावर 3। यहाँ पे क्या आएगा, कॉट एक्स 3 पहले आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि एक माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना, 3 में से एक माइनस आ जाएगा, 3x की पावर 2 आ जाएगा प्लस x की पावर 3 माइनस कॉस कोसिकेट, ठीक है ना, कॉस का माइनस इसका कॉट का उलट होता है कोसिकेट, ठीक है ना, कोसिकेंट स्क्वायर, ये आपने याद रखना है, कोसिकेंट स्क्वायर कॉट का, ठीक है ना, कॉट का जो डेरिवेटिव है कोसिकेंट है, माइनस डी ओवर डी एक्स 3 पहले आ जाएगा, ठीक है, और 1 ओवर एक्स की पावर 3 आ जाएगा, समझ आ गई, यहाँ से 3 पहले आ गया। सेकंड पे लास्ट वन पे देखें 3x की पावर 2 कॉट एफ एक्स 3, ये पहले आ गया, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस कॉट ऑफ की पावर स्केयर ये है कोसिकेंट, सॉरी भाई यहाँ पे माइनस पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस था माइनस आ गया, यहाँ पे कोसिकेंट स्केयर प्लस 9 ओवर 3 3 जार 9, ठीक है ना, ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू एक ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जार 9 एक्स की पावर 4, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, find the dy over dx if y is equal to x power 4 sin of x at x is equal to 5, ठीक है ना, डी ओवर डी एक्स एफ डॉट जी इज इक्वल टू एफ डी ओवर डी एक्स जी प्लस जी डी ओवर डी एक्स एफ, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल लिए हमने कि अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स हो तो एफ डॉट जी किसके इक्वल होगा, पहले एफ होगा, हम पहले एफ लिखेंगे, एफ डी ओवर एक्स, फिर जी लिखेंगे, फिर पहले हमने किसका डेरिवेटिव लिया, हमने जी का डेरिवेटिव लिया, फिर हम क्या करेंगे, जी को पहले लिखेंगे और एफ का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हमने तमाम क्वेश्चन में करना है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास हमें पता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, डी ओवर डी एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स 4 एक्स की पावर 3, यहाँ पे एक माइनस हो गया और 4 जो है वो पहले आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव जब खत्म हुआ है तो ऊपर 3 आ गया, 4 में से एक माइनस किया 3 आ गया, प्लस एक्स की पावर 4 कॉस ऑफ साइन का जो उलट होता है, हमने डेरिवेटिव निकालना है, साइन का उलट हमारे पास कॉस के इक्वल होता है और कॉस का उलट माइनस साइन के इक्वल होता है, ठीक है ना, 4 यहाँ पे पहले ले 4 एक्स के बाद 3 साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 4 कॉस ऑफ एक्स साइन, हम यहाँ पे क्या करें, जस्ट हम x की जगह 5 को पुट कर देंगे, 4 5 की पावर 3 साइन ऑफ 5 प्लस 5 की पावर 4 कॉस ऑफ 5 एट x इज इक्वल टू 5 माइनस यहाँ पे 5 की पावर 4 हमारे पास बचेगा एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड दी एफ डैश टी इफ f of t is equal to 2 minus 8t plus t की पावर 2 डिवाइड बाय sin t, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो d और dx f of x is डिवाइड बाय g of x is equal to g of x d over dx, पहले हम f of x का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस फिर g of x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे डिवाइड बाय g of x का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह
ये एग्जांपल के तौर पर हमने ऊपर लिया है, ठीक है ना। इसको इसी तरह हमें नीचे भी करना है कि पहले हम क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव सॉरी साइन एफ ऑफ टी साइन टी, फिर हम क्या करेंगे 8 हमने इसका डेरिवेटिव ले लिए, फिर हम क्या करें साइन का डेरिवेटिव ले गए, ये इसी तरह हम लिखेंगे, ठीक है। नीचे हमने साइन जो है ना उसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। जो हमारे पास बचता है वो है 2t माइनस एट साइन ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2 cos t divided by sin square t। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, फाइंड द f डैश y इफ y is equal to sin of y plus 3 tan y divided by y cube minus 2, ठीक है ना। डी और डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स सेम एज इट इज, वही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके जो है ना सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, ठीक है, प्लस 3 tan ऑफ वाई डिवाइड बाई वाई पावर 3 माइनस 2। हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आएगा वाई की पावर 3 माइनस 2, ठीक है, कॉज ऑफ वाई प्लस 3 सेकेंड स्केयर वाई माइनस साइन ऑफ वाई प्लस 3 tan वाई प्लस 3 वाई स्केयर, उसके बाद वाई की पावर 3 माइनस 2 cos of y plus 3 secant square y minus sin y plus 3 tan y plus 3 y square y की पावर 6 माइनस 4 y की पावर 3 प्लस 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द dy और dx if y is equal to 5x square plus 3x plus 3 sin of x, find the f dot t if t is equal to 5t sin t। सॉल्यूशन ये है कि हम एग्जांपल के तौर पर सॉल्यूशन नंबर 1 हम निकालते हैं डी और डी एक्स एफ डॉट जी। तो पहले हम एफ जो है ना जी का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। ये भी इसी तरह है, डी और डी एक्स 5x की पावर 2 प्लस 3f(x) प्लस 3 साइन ऑफ एक्स। पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, जब जो कि हमारे पास cos x आ जाएगा, फिर हम साइन को इसी तरह लिखेंगे, फिर हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो इस पूरे का निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 5 2 10 10x, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 3 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 3 जो है ये खत्म हो जाएगा, 10x प्लस 3 हमारे पास डेरिवेटिव में बचता है, ठीक है ना। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट का भी इसी तरह है। हम क्या करेंगे 5t sin t है, पहले हम क्या करेंगे 5t साइन का हम जो है ना डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास cos t आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे साइन का एज इट इज लिखेंगे और 5t का जब डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे t cos t प्लस 5 sin t, तो ये हमारे पास बी पार्ट की सॉल्यूशन आ गया। लास्ट वन पे लेक्चर नंबर 18 के जो है दी चेन रूल, उसकी मदद से हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग दी चेन रूल, ठीक है ना। तो गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x की पावर 3 माइनस 3 ऑफ x की पावर 2 प्लस x। हमने लेट करना है कि हमारे पास u जो है वो इक्वल है 5x की पावर 3 के माइनस 3x की पावर 2 प्लस x, देन y इज इक्वल टू जो हमारे पास अंडर रूट है वो u की इक्वल है, ठीक है ना। आपने क्या कहना है यूजिंग द चेन रूल, हमने कहना है चेन रूल हमारे पास क्या है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर d ऑफ x। ये है हमारे पास चेन रूल, ये आपने लाजमी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चेन रूल ये आपने मस्ट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद dy हेयर दी dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर du है हमारे पास 1 ओवर 2 u 1 ओवर 2, ठीक है। इसी तरह इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट u आ जाएगा, इसकी पावर 2 है तो अंडर रूट u आ जाएगा। du ओवर dx, तो du ओवर dx हमारे पास है 15x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x सॉरी माइनस 6x प्लस 1। तो देन डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास जो है वो है 1 ओवर 2 अंडर रूट यू मल्टीप्लाई 15x की पावर 2 2 माइनस 6x प्लस 1। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास जो आ जाएगा वो है 15x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट वही u की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, पुट कर देंगे 5x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू tan अंडर रूट एक्स प्लस कॉस अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द चेन रूल। तो गिवन द फंक्शन हमारे पास है वो है y इज इक्वल टू tan अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। लेट हमने किया है u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के, और देन y इज इक्वल टू tan u प्लस cos u। तो हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू tan u प्लस cos u, ठीक है। यूजिंग द चेन रूल हम करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। हेंस हियर द dy ओवर du इज इक्वल टू secant स्क्वायर माइनस sin ऑफ u, ठीक है। तो आपको पता है tan का जो उलट होता है वो डेरिवेटिव होता है वो secant होता है, और जो cos का डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin ऑफ u होता है। इसी तरह हम du ओवर dx करेंगे। du ओवर dx हमारे पास क्या है कि 1 ओवर है 1/2 x की पावर 1/2, ठीक है। 1/2 x की पावर 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 टू अंडर रूट एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स हम जब करेंगे तो हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई ओवर डी यू को, मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हमारे सेकंड स्केयर u माइनस साइन ऑफ u मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो बचेगा वो है 1/√2 अंडर रूट एक्स सेकंड स्केयर अंडर रूट एक्स माइनस साइन है अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। सेम एज इट इज है y इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x पावर 5 प्लस 4 cos की पावर 2 x के पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द चेन रूल। ये भी सेम एज इट इज है, हमने चेन रूल की मदद से करना है। तो y गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो है 3x की पावर 2 x की पावर 5 प्लस 4x cos की पावर 2 x की पावर 5। लेट जे हमने u इक्वल टू एक्स पावर 5 जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो है एक्स पावर 5 की। देन हमने क्या किया y इक्वल टू 3 साइन ऑफ, हमने जो है ना y पुट किया है साइन ऑफ 3 साइन ऑफ की पावर 2 u प्लस 4 cos की पावर 2 4 cos की पावर 2 यूजिंग द चेन रूल dy ओवर dx dy over du multiply du over dx। here the dy over du is equal to 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे डी यू वाई ओवर डी एक्स करेंगे, तो हमारे हमें पता है कि डी वाई ओवर डी यू क्या है, किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है। साइन कॉस ऑफ साइन यू कॉस यू प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 कॉस यू मल्टीप्लाई माइनस साइन यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 साइन यू कॉस यू माइनस 8 कॉस ऑफ यू साइन यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन यू कॉस यू। तो डी यू ओवर डी एक्स जो डी वाई ओवर डी यू ये हमारे पास आ गया माइनस 2 साइन ऑफ यू कॉस ऑफ यू, और डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास जो आया वो है 5 एक्स की पावर 4। देन हम क्या करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 5x पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 कॉस ऑफ यू साइन ऑफ यू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 2 10 10x की पावर 4, ठीक है, cos ऑफ x की पावर 5 sin x की पावर 5, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, फाइंड द dy ओवर dx if y is equal to अंडर रूट secant की पावर secant 4x यूजिंग द चेन रूल। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू है वो है अंडर रूट secant 4x। लेट हमने किया u इज इक्वल टू secant 4x, देन y इज इक्वल टू अंडर रूट u यूजिंग द चेन रूल हमें अप्लाई करनी है dy y इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। हियर dy ओवर du इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हमने क्या करना है डी वाई ओवर डी यू कैसे अप्लाई करना है कि इसका जो अंडर रूट है वो 1/2 है, और यू हमने इसको देखना है, ठीक है। हमने हमेशा किसको देखना है, हमने इसको देखना है कि ये किसके इक्वल है, ठीक है ना। इसकी पहली पावर है, ठीक है, 1/2, ठीक है, अंडर रूट की। और जब अंडर रूट खत्म गया है 1/2 आ गया, और u की पावर हमने क्या ली है 1/2। यहाँ पे देखिए 1/2 -1, ठीक है। -1 जब करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 u, ये ऊपर जब जाएगा 2 आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस, ये बचेगा हमारे पास -1/2। तो -1/2 आ गया तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया है कि इसको मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है।
तो इसी तरह हमने यहाँ पे नीचे लेके आए हैं, देखें आप, ठीक है? और डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास जो है वो अंदर की वैल्यू होती है डी वाई ओवर डी एफ यू, वो यहाँ पे हम डी वाई ओवर डी यू करेंगे, और डी यू ओवर डी एक्स जो हमारे पास सीकेंड 4x है वो उसकी वैल्यू है। तो हम इसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ पे 4 सीकेंड 4x आ जाएगा, सीकेंड का जो उलट है वो डेरिवेटिव है वो टेन 4x है। ठीक है, इसी तरह देन डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट यू मल्टीप्लाई 4 सेकेंड 4x tan of x, dy over dx is equal to 1 over 2 under root secant 4x multiply 4 secant 4x tan x, तो is equal to 2 multiply under root secant 4x tan x। तो ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है, यहाँ से अगर इसको अंडर रूट को खत्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसके साथ सेकंड के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जस्ट हमारे पास अंडर रूट सेकंड 4x बचा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। फाइंड द डी वाई ओवर डी टी इफ वाई इज इक्वल टू 10 टू ओवर 3 यूजिंग द चेन रूल। सेम एज इट इज हमने करना है, ठीक है ना? ये आपके लिए जो है ना होमवर्क है, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है? इन क्वेश्चन वाई इक्वल टू टी, ये सारा देख लें आप। तो ये थी लेक्चर नंबर 17 से लेक्चर नंबर 19 के दरमियान जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू मिड टर्म या फाइनल टर्म पेपर। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं अब तक पहुँच सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।